सब्जेक्ट की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो ये है। पहला पार्ट हमने चक्रास को कनेक्ट करा, चक्रा के बाद उनका एलिमेंट आइडेंटिफाई करा, एलिमेंट के बाद उसको नवग्रह से कनेक्ट करा, नवग्रह का जो बीज मंत्र था हमने उसको आइडेंटिफाई करा। बीज मंत्र को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट एक स्ट्रक्चर में रखा, और उसके बाद मुझे एक यंत्र मिला जो ये वाला था। इसको पंचदशी यंत्र कहते हैं। 15 15 इसका टोटल 15 आएगा हर साइड से। हर साइड का 15 टोटल आएगा। बट इसकी ब्यूटी ये थी कि ये हमारे को प्लेनेटरी पोजीशन को कौन से ऑर्डर में लिया गया उसको नंबर सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाली शीट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सन 1 नंबर पर है, मून 2 नंबर पर है, मार्स 3 नंबर पर है, मरकरी 4 नंबर पर है, जुपिटर 5 पे है, वीनस 6 पर है, सैटर्न 7 पर है, राहु 8 पर है। सो ऐसे करके मेरे पास एक ऑर्डर आ गया। केतु 9 पर है। अब मैं इसी चीज को अगर न्यूमरोलॉजी के सिस्टम पर मैप कर देता हूं तो मुझे हर एक प्लैनेट का नंबर सिस्टम मिलता है। अब नंबर सिस्टम में ये मेरे पास केतु का नंबर सिस्टम आ गया। तो केतु और केतु के साथ जो केतु का मैंने बीज मंत्र बनाया, एक सेकंड, हाँ ये इस शुक्र पे डिस्कस कर लेते हैं। शुक्र का मेरा नंबर सिस्टम ये मैंने सब आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे। मैं एक सेकंड शुक्ला जी को देख लूं जरा। शुक्ला जी को देख लूं। आ गया मुझसे। आपको किसी एक को नहीं गया ना, मेरा मतलब ये है। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ चला गया और कहाँ नहीं गया। मैंने आप लोगों को कोई अलग से ग्रुप नहीं बना रखा ना, अदरवाइज कोई चीज डालनी हो तो। मैं रात को जब अपना होमवर्क करता हूँ तो मुझे पता है कि अगले दिन क्या करना है, सारी शीट्स वगैरह अरेंज करता हूँ। और सुबह सुबह मुझे जाना होता है वॉक करने के लिए, तो 10-15 मिनट का भी वो सुबह का डेटा अलाइन करने का टाइम नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा। इसलिए फिर आज मैंने डेलिबरेटली बोला कि भाई आज तो मैं सेशन ही 7:20 पे करूंगा, सो दैट कि ये वाली दिक्कत ना आए। इसको हम एक अच्छे से फोल्डर बना के डॉक्टर मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट सेशन किसी के साथ भी करोगे तो आप उनको पूरा एक साथ मिल जाएगा। सर मेरा पता है सबसे बड़ा चक्कर क्या होता है, मैं जब भी किसी मतलब मेरे पास अगर कोई एक व्यक्ति भी कहता है कि मैं क्लास करना चाहता हूँ तो मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। ये तो इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आप दोनों जनों का टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट फर्क आइडेंटिकल। था। हम्म। फर्क था, लेकिन था क्या कि लेवल 1 में शुक्ला जी की जो क्लासेस थी वो ऑरा मेजरमेंट के ऊपर थी। एंड हम्म। इंसिडेंटली यू वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ऑरा स्कैनिंग एंड या स्कैनिंग। और तो आपको मैंने फटाफट थ्योरी के कुछ पॉइंट्स पे करा, एक ब्रिज कोर्स के तौर पे कराया और उसको जो है तुरंत क्लास में मर्ज कर लिया। हम्म। तो मेरा मैं जो एक एक यही करता हूँ कि एक फोल्डर बना देता हूँ, जैसे कि आप नवग्रह का हो गया, मैं आई विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू फोल्डर्स एंड पुट इट इन, सो दैट आप जब भी किसी को नेक्स्ट टाइम करना होगा तो दे विल हैव ऑल द मटेरियल। जिस दिन आप क्लास करोगे उसी दिन आप उनको भेज दीजिएगा, हो जाएगा आपका, फिर आपका आसान हो जाएगा। जी 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 जी। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये शुक्र के नंबरिंग सिस्टम को हाईलाइट करा। अब हम्म। ये जो शुक्र का नंबरिंग सिस्टम था, और ये मैंने शुक्र के बीज मंत्रों को डाला। हम्म। तो जब मैंने इस बीज मंत्र के प्रोसेस पे जैसे मैंने शुक्र को लिखा हम्म। इस प्रकार से, तो अब मैंने इसका जब बीज मंत्र बनाया तो इस बीज मंत्र में
4 चीजें होनी चाहिए। एक ऊ की मात्रा है तो व, एक श, एक श, एक र। तो मेरा जो इसका जो वो आया व श श वक्षुम। र। ये मेरा फंडामेंटल बीज मंत्र बन गया फॉर शुक्र। अब ये ऊपर वाला र और नीचे वाला र जो है, ये अभी रिसेंट फाइंडिंग है। हाँ। नॉर्मली जब कोई चीज पता चलती है ना, मैं उसको कुछ टाइम बाद दोबारा क्रॉस चेक करता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, तो मुझे वो जो वाटर बॉडी जो है उसका पार्ट पता चला। तो जब मैंने, और इसमें बड़ा अच्छा लाइव टेस्ट हो जाएगा, तो अब मैंने क्या करा, इस बीज मंत्र को अब मुझे लिखना है। तो जब मैं ईस्ट डायरेक्शन में इस बीज मंत्र को लिखूंगा तो ये बन जाएगा व श श र आ, आ की मात्रा। सो सब कुछ सेम है, सिर्फ सिर्फ क्षत्रिय वाले क्ष की बजाय श और क्ष का कॉम्बिनेशन, और रा जब भी प्रयोग होगा वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ होगा। तो जो आ की मात्रा है वो मेरे आ की मात्रा आती है मेरे नॉर्थ वेस्ट वाले ब्लॉक में। तो अगर मैं मेरे सामने रखूंगा स्टैंडर्ड के तौर पे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इस तरह से रखूंगा, तो नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, तो री की मात्रा जो है वो इस ब्लॉक में आएगी। तो मैंने वशक्षरा जो है इसी को अगर मैं लिख रहा हूं, श श र, ऊपर र और नीचे इसमें डबल र का, ऋषि वाला री का ये वाला पार्ट कर दिया। तो ये यहाँ का वो हो गया। यहां पर डालूंगा तो ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है, तो यहाँ पर मात्रा आ जाएगी बड़ी की। तो सेम प्रोसेस में व श, नीचे र, ऊपर र और बड़ी की मात्रा, ऐसे करके ये इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा वशक्षरी। फिर ऑन दी सेम लाइन से जब यहाँ पे करूंगा तो ये वाला स्काई एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिरी की मात्रा लगेगी। तो लिरी की मात्रा लगने की वजह से ये बन जाएगा व श र और नीचे लिखी हुआ था। तो इस तरीके से ये मेरा यंत्र और इसकी मात्रा बन गई। यहाँ पर आई की मात्रा आएगी, यहाँ पर औ की मात्रा आएगी, यहाँ पर अह की मात्रा आएगी, बड़ी ऊ। और ये मैं खाली छोड़ देता हूं। यहाँ पर खाली इसलिए छोड़ता हूं मैं, क्योंकि जब किसी मंत्र का एक सीक्वेंस चल रहा होता है, जैसे मैं अगर प्लूरल टर्म से बात करूं तो आ ई उ री लिरी आई औ अह, ये मेरा एक साइकिल हो गया। तो ये साइकिल में एक खाली ब्लॉक रखना पड़ता है इस वजह से, ताकि वो, अब मैं इसको अ की बजाय इसको ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ मैं अंग कर दूं और यहाँ अ कर दूं, ऐसा भी किया जा सकता है खाली छोड़ने के बजाय। बट मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ब्रीदिंग प्रोसेस में जब मेरी श्वास चलती है तो मैं एक ऑर्डर में ब्रीद इन कर रहा होता हूं। तो कोएग्जिस्टेंस बताने की बजाय मैंने एक जगह को खाली छोड़ दिया। मैंने इसको अंग और अह का वेरिएंट मान लिया कि एक टाइम पर एक ही चलेगा। आइदर आई एम ब्रीदिंग इन और आई एम ब्रीदिंग आउट, आई कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मैं दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता, इसलिए ये बताने के लिए कि अंग और अह जो है एट अ टाइम एक ही चल रहा होगा, इसलिए एक स्थान को खाली छोड़ दिया। अदरवाइज मैं अंग यहां पर भी लिख सकता था। अब यहां पर जब मैं इसके ग्रिड को लेकर चलता हूं तो मैं यहाँ पर नंबरिंग अलॉट कर सकता हूं।
तो जब मैं नंबरिंग को अलॉट करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कि सारे बीज मंत्र नंबर में आ जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नवग्रह। ऐसी मैं प्रोसेस को चक्रास पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चक्रास को नवग्रह से कनेक्ट कर चुका। तो मैं पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूमरोलॉजी पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल होगा, जब भी उसका भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सारे नंबर्स को, इसी प्रोसेस को समझने के बाद आप पूरी न्यूमरोलॉजी भी सीख सकते हैं। तो मैंने एक ही प्रोसेस में सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने शुक्ला जी के साथ एक सेशन करा था एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाला, कि उसमें बॉडी की मैपिंग कैसे होती है, हाउ द चाइनीज वर एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है उसमें कौन सा पॉइंट कहाँ से कनेक्ट है। ऑन द सेम लाइंस वी कैन डू इट हियर। In Tamil they call it वर्मा, वर्मा पॉइंट्स करके बोलते हैं उसको। हाँ, 108 मर्म चिकित्सा का पार्ट होता है, बट वो मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो पार्ट में मैंने पहले इस पार्ट को लेकर चला कि इनका सिस्टम कैसे है। तो जब हम उन सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, इट बिकम वेरी इजी टू लर्न द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अदरवाइज एक चक्रा वाले के पास गए, उसने चक्रा की कहानी सुनाई, 100 क्वेश्चन आंसर नहीं करे। पर जब मैं एक के बाद एक के बाद एक सारे इंटरलिंक्ड होंगे, एक सीखने से कोई सा भी सीख सकते हैं। तो वो एक संस्कृत का मैं सूत्र सुनता हूं कि एक साधे सब सधे। तो जब एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट को अपने आप से कनेक्ट कर लेता है तो सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और वो एक सब्जेक्ट सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। मैंने ईश्वर से कनेक्ट बनाया इन द फॉर्म ऑफ चक्रा, नवग्रह, और ये अपने बारे में बताना शुरू हो गया। इतना बता सकता है, इसका कोई पार्ट का लिमिट ही नहीं है। सही बात है। तो ये जो हमारे ग्रिड्स बनाए हैं हमने, इसमें सब पर नंबर्स है। तो कल इनका एप्लीकेशन हम इसको एक दफा डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के तौर पे किस तरह से मूव कर रहा है ये। ठीक है सर। ये मास्टर ग्रिड बना दिया जो नवग्रह के हिसाब से है। जब इस मास्टर ग्रिड में हम इसको कल जब पूरा बनाएंगे, तो हम हर एक जगह ये जो नॉमेनक्लेचर हमने यूज करा है, इस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर जो है हम इस पूरे ग्रिड को डिफाइन कर लेंगे। फिर इस पे न्यूमरोलॉजी वाले एस्पेक्ट को लगाकर, जब हम न्यूमरोलॉजी के अप्रोच को, जैसे नाम, उसका नंबर, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम न्यूमरोलॉजी के सारी प्रिडिक्शन इस तरह से कर सकते हैं। एंड यहां पर हमारे पास वो सारे नंबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर है वो वाला नवग्रह 81 यंत्र। तो मेरे पास दो पार्ट हो गए, एक ये जिसमें इन सब पे बीज मंत्र लिखे हुए हैं, और एक ये जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो नंबर से बीज मंत्र मैप हो गए। अब इसको वास्तु ग्रिड पे जब लेकर जाएंगे, तो वास्तु ग्रिड पे प्रत्येक जगह हर नंबर पे डाइटी और उसकी एनर्जी लिखी हुई है। आप उसको कितने भी डिटेलिंग करना चाहें, उसको डिटेलिंग कर सकते हैं। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन जब हम अलग अलग लोगों से लेते हैं, और अलग अलग लोगों का नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, उस चेंज की वजह से हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज, और इनकम्प्लीट नॉलेज लीड्स टू इनकम्प्लीट सॉल्यूशन इन लाइफ है। इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट हूं, बिकॉज इतने इलेबोरेट कोरिलेशंस कहीं अवेलेबल नहीं है।
मैं मेरी बात समझा पाया सर? हाँ जी। समझ गया। शुक्ला जी, मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये प्रोसेस में कुछ चीजें हम अपने सब्जेक्ट मटेरियल से डेविएट कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये ऐसा मान लीजिए कि जैसे मैं गाड़ी पार्क करके छोड़ दे रहा हूँ, इसको आने वाले समय में पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के तौर पे, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये है कि जो व्यक्ति हमारे से कनेक्ट हो रहा है, क्या वो लोगों को एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे भी पा रहा है या नहीं। सही बात है। ठीक है जी। हम्म। जी।